आज से आपकी बहू विदिता जी का केस मैं हैंडल कर रहा हूँ। हमारे हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ने कंफर्म किया है कि दूसरा वाला लेटर विदिता जी ने नहीं लिखा था। पेशेंट से ये कुछ चीजें मिली हैं। पुलिस तब तक अपना काम करती है जब तक किसी केस में उम्मीद जिंदा रहती है, और अगर उम्मीद मर जाए तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर भी फुल स्टॉप लग जाता है। मान लो विधि किसी जंगल में खो गई, जंगली जानवर। विधि पुलिस को मिलेगी जरूर, लेकिन कुछ बोल नहीं पाएगी। तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नर्स! पुष्कर, ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ। पुष्कर, मेरी बात सुनो। क्या कर रहे हो तुम? विधि चली गई ना मुझे छोड़ के, अब मैं भी चले जाऊंगा मैम। पुष्कर, देखो, पागल हो गए क्या पुष्कर? वेरी गुड पुष्कर, चलो बाहर तुम्हारी फैमिली वेट कर रही है। मॉम, आपको क्या लगता है भाई ठीक हो गए होंगे ना? कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और तुझे सब कुछ बता दे और इस जिम्मेदारी से फ्री हो सके। जाने की तैयारी हो गई पुष्कर? आज का डोज ले लिया ना? हाँ रंगीला, मैं जंगल गया था। जंगल? जंगल कब गए थे पुष्कर? द गुड न्यूज़ इज कि इसकी याददाश्त जल्दी वापस आ सकती है। बैड न्यूज़ इज इसमें कितना वक्त लगेगा ये नहीं कह सकते। रूल के हिसाब से हम इसे डिस्चार्ज करके तुम्हें सौंप देंगे। सॉरी डॉक्टर, मैं इसे और नहीं संभाल पाऊंगा। अब तो बता दे सच सच पुष्कर राठौर, क्या किया हमारी विदिता के साथ? कैसे जंगल भाग गई वो चिट्ठी भी तो उसने को नहीं लिखी थी। तो मुझे तुम मिली ना, तो तुम्हारे पास से ये पायल मिली। किस्मत भी अच्छा मजाक कर रही है मेरे साथ। मैं भी अधूरी और ये पायल भी। रशीद भाई साहब, एक बार मेरी बात। मार दिया विधि को मॉम मैंने। आप क्यों लाई मुझे वापस मॉम? मुझे वापस भेज दीजिए मॉम, हाथ छोड़ता हूँ आपके आगे। अच्छा, तो तुम हो पायल जिसने 2 महीनों से मेरे कबीर को मुझसे छीन के रखा है। पर ये लगता है मुझे तेरी बददुआ लग गया। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि तुमने इसे एडमिट किया था और अब इसके डिस्चार्ज होने के बाद ये मुझे ही सौंपेंगे इसे। कबीर, एक आइडिया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं काफी सालों बाद जेल काट के लौटा हूँ, थैंक्स टू माय एंजल्स। ये क्या जुगाड़ लगाया भाई? कबीर क्या कर रहे हो तुम? कबीर मेट्रो आ जाएगी। कबीर प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। पायल दरवाजा खोलो। आई सेड ओपन द डोर। कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। बाजार जाने के नाम पे निकली थी तो 2 महीनों से लौटी नहीं। मैं और मेरा पूरा परिवार पिछले 2 महीनों से तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। हमें तो अंदाजा भी नहीं था कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हादसा हो सकता है। आओ चलो अपनी आंखों से देख लो, सब कैसे इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। आओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। मैं कैसे मान लूं कि ये सब सच है? क्या सबूत है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? मुझे पता था कि तुम ये सवाल जरूर पूछोगी। मैम ने मुझे बताया कि बीते हुए कल का तुम्हें कुछ भी याद नहीं, पर मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं उर्मी। उर्मी? हाँ, तुम मेरी उर्मी हो। 3 साल हो गए हमारी शादी को। सच कहूं तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे तुम्हारे पति होने का सबूत देना पड़ेगा। ये देखो, अपनी आंखों से ये फोटो देखो। ये पैन कार्ड और ये राशन कार्ड, सब चेक कर लो उर्मी। तुम्हें अंदाजा नहीं है उर्मी कि इन 2 महीनों में मैंने कितना कुछ सहा है। ये सबूत सच है, मैं कैसे मान लूं? उर्मी, ये फोटो 3 साल पुरानी जरूर है पर सच्ची है। मैं जानता हूं कि तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी हुई है। नए चेहरे हैं पर इतने भी अलग नहीं कि तुम इसे पहचान ना सको। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता कि यह आइडिया काम करेगा।
एडवांस दे चुका हूं। अगर नहीं मानी तो जबरदस्ती उठा के ले जाऊंगा और तुम्हारे हॉस्टल की इज्जत गई भाड़ में। थोड़ा सब्र करो, एक बार शादी हो गई तो फिर कोई क्या बिगाड़ेगा। हाँ, ये चेहरा मुझसे थोड़ा बहुत मिलता जरूर है, लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, जरा सा भी याद नहीं आ रहा। शायद इसे देखकर तुम्हें कुछ याद आ जाए, तुम्हारी ये अधूरी पायल। तो मुझे तुम मिली ना, तो तुम्हारे पास से ये पायल मिली। ये तो भगवान का शुक्र है कि तुम्हारी एक पायल घर में ही मिल गई। और देखो ना, आज ये पायल हमारे रिश्ते का सबूत बन गई है। उर्मी, इस पायल की तरह मैं भी अधूरा हूं। मेरे इस 2 महीने के वनवास को खत्म कर दो प्लीज। अपने घर लौट चलो उर्मी, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पहले फटाफट शादी कर लेते हैं, फिर बाद में बर्थडे का केक भी काट लेंगे। पायल, मेरा नाम पायल नहीं उर्मी है, तुम्ही ने बताया था ना। प्लीज हमारी एक पिक्चर ले लीजिए ना। पता नहीं, मेरा फोन नहीं मिल रहा। किसे ढूंढ रहे हो? ये तुम्हारे नानी का ननिहाल नहीं है, पूरे 5 लाख में खरीदा है तुझे। मंदराचल पर्वत को सबक सिखाने हेतु पर्वत को मथने का निश्चय करते हैं श्री कृष्ण। अब आप मतेंगे इस मंदराचल पर्वत को? और वह ज्ञात करवाएंगे अपने दाऊ बलराम को उनका मूल स्वरूप। एक बालक होके भी आप में इतना बल कैसे है? आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि आप स्वयं धरती का भार उठाने वाले शेषनाग के अवतार हैं तथा स्वयं धारण करेंगे कूर्म अवतार। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि खुनिका के साथ शादी करके मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ। ये छोटे से बच्चे ने हमें गोलू को चोट लगने से बचाया। आपकी जान बचाने वालों को दिल से धन्यवाद नहीं करेंगे तो भगवान आपको नरक में भी जगह नहीं देंगे। कहाँ से सीखा ये? मैंने भी अपनी जिंदगी के सफर का हमसफर चुन लिया है। बस अब इंतजार ये जानने का है कि वो भी मुझे चुनती है कि नहीं। इसलिए मैं आज आप सबके सामने उस खास मेहमान से कुछ पूछना चाहता हूँ। कहाँ है वो? दफना दिया उसे मैंने, दफना दिया। मार दिया? आप लोगों ने बबलू को मार दिया? बचाओ, कोई तो बचाओ! नहीं, आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे पगली। आज तुम्हारा काम तमाम करके तुम लेंगे। जो ना करना था कर दी, मैं भी कित जाके मर गई। अच्छी खासी जतनी चंगी खानी बालाई होगी। सलामी सलामी इश्क सलामी। साक्षी, तुम मान क्यों नहीं? हाँ, करते हम किशन से प्यार। तो आज मैं आप लोगों को किशन की लव स्टोरी के बारे में कुछ बताऊंगा, जिसमें काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। तेरा पति मेरे कब्जे में है, बहुत मुश्किल से सांसें ले रहा है। अगर तू चाहती है कि उसकी ये सांसें बरकरार रहे तो फौरन जहाँ मैं कहती हूँ वहां पहुंच जा। माँ, मैं आ गई हूँ। माँ, मेरा विनायक कहाँ पर है? तेरा विनायक दुख और दर्द की सारी हदों से आगे जा चुका है सिद्धि। गुड बाय सिद्धि। महाराज,
अनर्थ हो गया महाराज। कौशाम्बी प्रदेश ने हमारे राज्य के 5 गांवों पर अपना अधिकार कर लिया है। ये तो हमारे राज्य की संप्रभुता पे प्रहार है। कौशाम्बी को इसका दंड अवश्य मिलना चाहिए। ठहर जाओ जय निवासी, यहाँ से कौशाम्बी की सीमा आरंभ हो रही है। यदि आप हमारा सामना कर सकते हैं तो आइए युद्ध कर लेते हैं। क्या हुआ, कौशाम्बी में कोई वीर नहीं है क्या? तो आप युद्ध करेंगे हमसे?